सीने की जलन या मैदे की तेजाबियत, ये क्या चीज़ है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ किसी शादी पे चले जाओ, कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं, किसी मीटिंग में चले जाएं, आपको कोई ना कोई बंदा उठेगा और आके कहेगा डॉक्टर साहब मेरे सीने च बड़ी जलन हो रही है, तो इसका कोई इलाज बता दें। तो इसकी मैं आज बताता हूँ इसकी वजह क्या है। इसकी वजह यह है कि आपका जो मैदा है वो आम रूटीन से ज़्यादा तेज़ाब पैदा करता है और वो तेज़ाब मुंह की तरफ आता है। इसकी वजूहात क्या हैं? वजूहात इसकी ये है कि जो हमने पिछले कई सालों से जो बैड लाइफस्टाइल अपनाया हुआ है, बाहर से खाना खाया होता है। आपको पता है घर का खाना तो आजकल हमें सूट नहीं करता। ये जो यंगस्टर हैं, ये जो कॉलेजेस के हैं, जो यूनिवर्सिटी के हैं, उनका तो दिल करता है कि दिन का एक टाइम का खाना पिज़्ज़ा या बर्गर ज़रूर हो। और सब पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट ही खाना है। हाँ, ये बात ठीक है। तो वो जब वो जो हमारी हैबिट बड़े अरसे तक रहती है ना, तो ये हमारे मैदे को उस बैड फूड को अब्जॉर्ब करने के लिए कंटिन्यूसली ज़्यादा तेज़ाब पैदा करना पड़ता है। तो वो जो ज़्यादा तेज़ाब है वो मैदे के अंदर सूजन पैदा कर देता है। तो यही वो सिम्टम आती है कि हर बंदा कह रहा है कि डॉक्टर साहब मेरे मैदे में जलन है और मुझे खट्टे डकार आते हैं और मुझे दर्द होती है। तो ये वो है। डॉक्टर साहब, इसको कब जो है वो मरीज़ को डॉक्टर के पास जाना चाहिए? आम तौर पे तो खाने के बाद कभी कभी जलन हर एक कोई होती है, कब उसको समझना चाहिए कि नहीं ये अब जो है ये प्रॉब्लम है? देखिए, अगर तो मैदे के अंदर जलन हो रही है ना, तो सबसे पहले उसे अपने दिमाग में सोच लेना चाहिए कि वो अपने अपनी डेली रूटीन के अंदर क्या गलत कर रहा है, वो क्या गलत खा रहा है, उसके लाइफस्टाइल के अंदर क्या चीज़ें गलत हैं, वो उसकी स्लीप पैटर्न क्या है, उसका लिविंग पैटर्न क्या है। वो अपने जहन में ये सोचना शुरू कर दे कि वो कुछ ना कुछ गलत कर रहा है जिसका अफेक्ट उसका मैदा हो रहा है। फिर डेफिनेटली फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसकी हदायत को गौर से सुने और जो वो मेडिसिन दे रहे हैं, देखिए डॉक्टर के पास तो एक ही वो इलाज है, वो मेडिसिन वो तो वो देगा। जब आप जाएंगे तो वो तो मेडिसिन देगा। आपने वो मेडिसिन प्रॉपरली जितना अरसा डॉक्टर ने कहा है उतना अरसा खानी है। कई बीमारियां ऐसी हैं जो कि दवाई के बगैर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें एक ये मैदे की तेजाबियत है, गर्ड है, फैटी लीवर है, IBS है। ये तमाम बीमारियां हम लाइफस्टाइल चेंजेस से वो ठीक कर सकते हैं। अब वो लाइफस्टाइल चेंजेस में है क्या? लाइफस्टाइल के अंदर आपका डे टू डे वर्क आता है। आप सुबह कितने बजे उठते हैं, रात को कितने बजे सोते हैं, आप सुबह नाश्ता क्या करते हैं और नाश्ते में क्या खाते हैं, आप रात को जो बाहर से फूड खाते हैं क्या वो हेल्दी फूड खाते हैं या नहीं खाते, आपकी मेंटल हेल्थ क्या है। ये जो तमाम चीज़ें ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आती हैं। आप एक्टिविटी करते हैं या नहीं करते, आप एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते, या सारा दिन बैठे रहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि डॉक्टर आपको बताते होंगे बीमारी से पहले, यकीनन बताते होंगे। लेकिन जो मरीज़ है ना उसका माइंड होता है कि यार ये गल्लां तो मैनू हर दूसरा बंदा दसन दिया, तो मैं क्यों करा, मैं तो डॉक्टर को दवाई लेना है तो दवाई लैके दे जावा। तो मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब कि हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे एक पूरी पॉडकास्ट करेंगे, लेकिन चूंकि हम अब सीने की तेजाबियत और जलन की बात कर रहे हैं, तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है उनका लाइफस्टाइल है उनके बारे में काइंडली ये बताइए कि उनको नाश्ते में क्या लेना चाहिए और दिन में उनको अपना खाना किस तरह का रखना चाहिए। होममेड फूड खाएं, घर में जो बनती है घर के अंदर। अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं है कि घर के अंदर जो बनी खुराक है वो होगी, क्या उसका नाम है, बड़ी हेल्दी होगी, मुतवाज़न होगी। आपने घर के अंदर खुराक अगर आपने बनानी है तो उसके अंदर ऑयल हेल्दी यूज़ करना है, ऑलिव ऑयल यूज़ करना है, या अगर आप दूसरा ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो कम इस्तेमाल करना है। खाना खाना है तो पेट के अंदर भूख रख के खाना खाना है। अगर आप रात को खाना खा रहे हैं तो सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले खाना खाना है, और खाने के बाद 40 से 50 कदम वॉक करनी है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं। ऐसी चीज़ों से परहेज़ करना है, जैसे बोटल्स हो गए हैं, जैसे सिंथेटिक चीज़ें हो गई, सिंथेटिक जूसेस हो गए हैं, इनसे परहेज़ करें तो आपका मैदा खुश रहेगा। अगर आप गाड़ी का इंजन बचाना चाहते हैं गाड़ी के, तो ये आपको अच्छा पेट्रोल डालना पड़ेगा। अगर ये आप ह्यूमन बॉडी की मशीनरी बचाना चाहते हैं तो अच्छा खाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ओवर द ईयर्स जिन लोगों की ये रूटीन रही होती है और वो क्रॉनिक पेशेंट्स हो चुके होते हैं, यानी कि पुराने मरीज़ बन चुके होते हैं, वो खाने के बाद उनको जो है वो जलन ज़रूर होती है और वो डाइट से भी कंट्रोल नहीं हो रही, तो उसके बाद फिर आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? देखें, अगर कोई चीज़ डाइट से कंट्रोल नहीं हो रही, डाइट तो आपको ठीक करनी पड़ेगी, ये तो पहला हल है। ठीक है, क्योंकि अगर मैदा ख़राब है आपको डाइट ठीक करनी, फिर आप डॉक्टर के पास जाएँ, वो देखेंगे कि इसमें इन्फेक्शन है। देखिए, आप कंटिन्यूसली आपकी बैड हैबिट्स हैं, उसने अब आपके जो मैदे के अंदर सूजन क्रिएट कर दी है, अब उसका हल डॉक्टर ही है।
तो वो डॉक्टर आपको मेडिसिन देगा, कुछ टेस्ट करवाएगा, अंदर मैदे के अंदर एच पाइलोरी इन्फेक्शन भी हो सकता है, उसकी भी 2 से 4 हफ्ते की ट्रीटमेंट होती है। तो वो ये भी करना। अच्छा, ये भी एक चीज़ मैं आपके तवसत से बताता चलूँ, ये नहीं करना कि डॉक्टर के पास गए, 1 हफ्ता मेडिसिन खाई, आराम आया तो फिर वापस उसी रूटीन पे। ठीक है, जो मेडिसिन दी जाती है और जितनी अरसे की लिए दी जाती है वो खानी है। और फिर इसकी बात, पहली चीज़ मैदे के अंदर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन साड़ी होंगे ना, दवाई देती है तो हुण जो कुछ मर्जी वो दवाई खा के उसके बाद भी वो रूटीन खराब हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, कई लोगों में देखा है कि ये जिनको गर्ड या इस तरह की प्रॉब्लम होती है उनको एक कांस्टेंट पेन भी रहती है, स्पेशली स्टमक के ऊपर, या वो मेरे अपने कुछ एक दो दोस्त हैं जानने वाले, और उनकी वो पेन अगर चली भी जाए तो वो कुछ अरसे बाद फिर वापस आ जाती है। ये पेन का भी इससे ताल्लुक है कोई? देखिए, जब आपके मैदे के अंदर सोजन आ गई या जख्म बन गए तो दर्द तो होगी। पेन तो एक इंडिकेशन है कि अंदर मैदे के अंदर कोई कुछ ना कुछ खराबी है, कोई जख्म है, कोई इन्फ्लेमेशन है। तो जो पेन है वो वही, अगर पेन ना हो तो इंसान तो अपनी बीमारी को ओवरलुक कर दे। तो वो पेन ही आपको उठा के डॉक्टर के पास लेके जाती है कि देयर इज समथिंग सीरियस इनसाइड द स्टमक। तो आप वहाँ जाते हैं तो डॉक्टर उसका इलाज करता है। अब जो डॉक्टर दवाइयाँ देता है तो वो टेम्परेरी तौर पर पेन का ही इलाज करता है, पेन का इलाज करता है। जो टेम्परेरी इन्फेक्शन है उसकी दवाई देता है, जो सोजन हुई पड़ी है उसकी दवाई देता है, तो वो उससे वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब आपने क्वेश्चन किया कि बड़े लोगों को ये वापस आ जाती है। उन्हीं लोगों को वापस आती है जो कि प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाते, या अगर ट्रीटमेंट एक दफ़ा करवा लें तो जो डॉक्टर ने हदायत दी होती हैं खाने पीने के अंदर उन्हें सीरियस नहीं लेते, दोबारा अपनी पुरानी वाली जो बैड हैबिट्स हैं उसके ऊपर चले जाते हैं, तो दोबारा वही मसला स्टार्ट हो जाता है। तो जो नेक्स्ट टाइम मसला होगा वो पहले से ज़्यादा गंभीर होगा। सर डॉक्टर साहब, हमारे नाज़रीन के लिए काइंडली ये बता दें कि कौन कौन सी कुछ ख़ास खुराकें हैं कि जो कि तेज़ाबियत पैदा करती हैं? देखिए, आप हाई फैट कोई भी खुराक खाएंगे तो वो तेज़ाबियत पैदा करेगी। वो तमाम खुराकें जिसको डाइजेस्ट करने के लिए मैदे को ज़ोर लगाना पड़ता है, ज़्यादा तेज़ाब वो सिक्रीट करना पड़ता है। आप प्रोटीन लेंगे और सिंपल प्रोटीन ही लेते रहें और बैलेंस ना करें फाइबर के साथ, कार्ब्स के साथ और फैट के साथ, तो वो भी तेज़ाबियत पैदा करेंगी। देखिए, इंसानी बॉडी की ये ज़रूरत है हर चीज़। फैट भी इंसानी बॉडी की ज़रूरत है, आपके सेल्स के अंदर फैट है, प्रोटीन भी ज़रूरत है, कार्ब्स भी ज़रूरत है, मल्टीविटामिन्स भी ज़रूरत है, एसेंशियल विटामिन्स भी ज़रूरत है, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। लेकिन उनकी मिकदार क्या लेनी है? बैलेंस डाइट इज़ की ऑफ एवरीथिंग। कुछ भी चीज़ आप ज़्यादा खाना शुरू कर दें, आप बहुत ज़्यादा फैट खाना शुरू कर दें तो मैदा तो मुसीबत में चला गया। ऐसी आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेना शुरू कर दें, मैदा मुसीबत में चला गया। तो आपने बैलेंस डाइट लेनी है। अगर आपने सुबह नाश्ता करना है तो उसमें फाइबर्स से क्या मुराद है? सलाद, सब्जियाँ, फ्रूट,